5.1 के आगे। और आज हम सीखते हैं सेकंड कंसेप्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। आज जो मैं सिखाने जा रहा हूं बच्चों, ये मेरा खुद का कंसेप्ट है। जब भी मैं 5.1 खत्म कर देता हूं तो ये चैप्टर में हमें जो कंसेप्ट है वो सीखना ही पड़ता है, क्योंकि आगे का चैप्टर जो है वो उसी कंसेप्ट के ऊपर चलेगा। ठीक है। और कंसेप्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। आई थिंक ये सेकंड कंसेप्ट है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। इन अदर वर्ड्स, शॉर्टकट तरीके से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है। अब बच्चों, शॉर्टकट पे जाने से पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन, मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है एक्स रेस टू 3, तो इसकी डिफरेंशिएशन हम डेफिनेशन से कैसे करते हैं? फॉर्मूले से। पहले तो फॉर्मूला डालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, है कि नहीं? इसका मैं शॉर्टकट यहाँ सिखाऊंगा। फिर हम क्या करते हैं, तो बच्चों एफ ऑफ एक्स तो दिया होता है विच इज एक्स क्यूब, तो खाली क्या निकाल लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स प्लस एच विच इज नथिंग बट एक्स प्लस एच का क्यूब। फिर इन दोनों वैल्यू को हम फॉर्मूले में डालते हैं। फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का आंसर मिला हमें एक्स प्लस एच का क्यूब, माइनस एफ ऑफ एक्स हमारा है एक्स क्यूब द होल अपॉन एच। हायर पावर होता है तो आइडेंटिटी लेना पड़ता है, बट आइडेंटिटी के लिए हमें सिर्फ एक्स चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस एच, तो हम सपोज करते हैं कि x प्लस एच हमारा क्या है, t के बराबर है। तो h का वैल्यू भी हमें यहीं से मिल जाता है, तो h क्या होगा, t प्लस एक्स, वहां गया तो माइनस एक्स, और फिर हम इसको इसमें पुट अप करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच यानी t का क्यूब माइनस x का क्यूब अपॉन t माइनस x। फिर इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, कंपेयर्ड विद x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन a माइनस सॉरी x माइनस a। अगर कंपेयर होता है तो आंसर होता है n रेस टू n माइनस 1। तो ये कंपेरेबल है ही, लेके आओ तीन को आगे, तो 3x 3 माइनस 1, तो 3x रेस टू, ये हमारा आंसर होता है। बात आ रही है समझ में? इतना छोटा सा फंक्शन है, लेकिन उसकी डिफरेंशिएशन देखो कितनी बड़ी है। तो सर क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है कि मैं डायरेक्टली एक ही स्टेप में ये डिफरेंशिएशन कर सकूं? तो यस, इट्स ए शॉर्टकट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तीन डिफरेंशिएशन बच्चों याद कर लो, कितने, तीन। और ये तीन की मदद से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला नियम है x रेस टू n, अगर आपके पास कोई फंक्शन है x रेस टू n, जैसे कि ये है x रेस टू 3, तो अगर आपका फंक्शन x रेस टू n है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा nx रेस टू n माइनस 1, यानी n को आगे लेके आओ, फिर x लिखो, फिर n माइनस 1। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? ये शॉर्टकट है। बोलो, आ रहा है समझ में? हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं शॉर्टकट से। अब आपको ये मेथड यूज नहीं करना, ये सिर्फ 5.1 में यूज होता है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन पता है ना, कल ही हमने पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स अगर 10 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, 0। एफ ऑफ एक्स अगर आपका 20 है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। एफ ऑफ एक्स अगर आपका 1 लाख है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। एफ ऑफ एक्स अगर आपका 1/10 है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। किया था हमने 5.1 में सम। हेलो, आ रहा है समझ में? यस सर। राइट, क्लियर? सो अगर कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों तो उसका जवाब 0 है। कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमेशा 0 रहती है। और अगर आपका फंक्शन रूट एक्स है तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। ये तीन आपको याद कर लेने हैं, और इससे आप इतने बड़े क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो।
कैसे? तो जैसे अभी यही क्वेश्चन है, आप देखिए जरा, इसी को मैं बिना इतना किए आंसर निकाल सकता हूं। एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है, तो आप इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। ना ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, आप शॉर्टकट से सम कर रहे हो, एग्जामिनर को कैसे पता चले? तो इसके लिए अभी आपको फंक्शन को क्या बोलना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। बोलो, ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? यस सर। y मतलब फंक्शन, यानी y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको ध्यान में रखते हुए, x को ध्यान में रखते हुए। इसको बोलते हैं dy बाय dx। समझा? तो आप जैसे ही ये साइन डालोगे ना, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चा ये नहीं करने वाला, बच्चा ये करने वाला। पॉइंट समझ में आ रहा है? शॉर्टकट यूज करने वाला है। तो क्या कर लोगे आप, फंक्शन को लिखोगे dy बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। समझ में आया किस तरीके से नोट करना इसे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। और आप डेरिवेटिव निकालो, कौन से फॉर्म में बेटा? ये x रेस टू n, x रेस टू n लेके आओ 3 को आगे, 3x रेस टू 3 माइनस 1, आंसर 3x स्क्वायर। ये देख लीजिए। बात आ रही है समझ में एवरीवन? दिस इज द यस शॉर्टकट यस वे सर। ऑफ, यस बेटा, क्लियर? दिस इज द शॉर्टकट वे ऑफ कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव। यानी अब आपको dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, और फिर उसको सीधा फॉर्मूले में डालना पड़ेगा, 3 को आगे लेके आओ, फिर x और फिर 3 माइनस 1, दैट इज फाइनल आंसर विल बी 3x स्क्वायर। और यही 3x स्क्वायर बच्चों देखो कितना स्टेप्स करने के बाद मिला था। आपको आ रहा है समझ में? इतना बड़ा प्रोसेस है। बट अब ये करने की जरूरत नहीं है, ये हम कब करते हैं, जब हमें बोला हो डिफरेंशिएशन करो बाय डेफिनेशन, जो हमें कहा था एक्सरसाइज 5.1 में। बोलो, पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यस सर। करेक्ट है? तो आज हमें ऐसे शॉर्टकट से सम करने हैं, ठीक है? चलो, तो पहले इसको लिख दो आप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले फॉर्म लिख दो, फिर हम प्रैक्टिस करें। तो आज का लेक्चर तो बच्चों आपकी प्रैक्टिस का ही है, क्योंकि इसको सीखे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। लिखा ये, नोट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब शॉर्टकट तरीके से डिफरेंशिएशन कैसे करें। इट्स ए शॉर्टकट। बात आ रही है समझ में? बट ये लिखने का तरीका है जो आपको ध्यान से सीखना है। जैसे आपको दिया है पहला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4। फिर आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5। फिर आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 6। फिर आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 7। फिर आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 8। फिर आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 10। फिर 9। सारे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और फिर आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 10। ठीक है? इन सबको हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। अब 5.1 वाला मेथड यूज करना नहीं है। तो ये लिख के हो जाए तो मुझे बताना जरा।
हो गया सर। हो गया। चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे पहले क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बात आ रही है समझ के, लिखने का तरीका है बच्चों, ऐसे नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, क्योंकि आप शॉर्टकट से निकाल रहे हो डेरिवेटिव, वो एग्जामिनर को कैसे पता चले। तो जैसे तुम ये नोटेशन डालते हो ना, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि डेरिवेटिव शॉर्टकट से निकालेगा। आई होप यू आर गेटिंग मैं क्या कह रहा हूँ। तो dy by dx is equal to d by dx of x square, लेके आओ 2 को आगे, तो 2x raised to 2 minus 1, your answer will be 2x raised to 1, but 1 पावर लिखना हमारे देश में रिवाज नहीं है, so answer will be what, 2x। बोलो क्लियर हुआ। यस सर। और चलो इसके बाद वाला करो जरा। इसके बाद वाला f of x is equal to x cube, तो dy by dx is equal to d by dx of x cube, लेके आओ 3 को आगे, 3x raised to 3 minus 1, your answer will be 3x square। any doubt? आसान है। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, f of x is equal to x raised to 4, तो dy by dx is equal to d by dx of x raised to 4, लेके आओ 4 को आगे, 4x raised to 4 minus 1, आंसर will be 4x cube। आ रहा है समझ में सबको? यस सर। यस सर। चलो x raised to 5, x raised to 5 निकालो डेरिवेटिव, dy by dx is equal to d by dx of x raised to 5, लेके आओ 5 को आगे, 5x raised to 5 minus 1, योर आंसर विल बी 5x raised to 4। आप कौन सा फॉर्मूला सीख रहे हैं, पहला वाला, x raised to n is equal to nx raised to n minus 1। समझ रहे हैं आपको, अगर आपका फंक्शन x raised to n के रूप में है, then your derivative will be nx raised to n minus 1। try this, f of x is equal to x raised to 6, so dy by dx is equal to d by dx of x raised to 6, लेके आओ 6 को आगे, 6x raised to 6 minus 1, तो आंसर विल बी 6x raised to 5। बोलो बराबर है। x raised to 7, dy by dx is equal to d by dx of x raised to 7, लेके आओ 7 को आगे, 7x raised to 7 minus 1, तो डिफरेंशिएशन विल बी 7x raised to 6। आ रहा है बच्चों समझ में? यस सर। x raised यस to सर। dy by dx is equal to d by dx of x raised to 8, लेके आओ 8 को आगे, 8x raised to 8 minus 1, your answer will be 8x raised to 7। correct। x raised to 9, dy by dx is equal to d by dx of x raised to 9, लेके आओ 9 को आगे, 9x raised to 9 minus 1, your answer will be 9x raised to 8। ठीक है। लास्ट, dy by dx is equal to d by dx of x raised to 10, लेके आओ 10 को आगे, 10x raised to 10 minus 1, so answer will be 10x raised to 9। आई होप फर्स्ट वाला क्लियर हो गया आपको। यस सर।
है ना। बड़ा आसान है शॉर्टकट तरीके से। सोचो 5.1 से करते तो अभी तक एक पहला दूसरा सम ही खत्म हुआ होता, हमने इतने सारे नहीं किए होते। हो जाए तो बताना बच्चों। हो गया सर। हो गया। यस सर। राइट, तो ये फर्स्ट शॉर्टकट आपको समझ गया। ठीक है, चलो इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इसी इसी वाले शॉर्टकट को, फर्स्ट वाले को। और जो एब्सेंट है बच्चों, उनको बोलना है वीडियो जरूर देखें नेक्स्ट लेक्चर से पहले। ठीक है। अब देखिए, क्या नंबर था बेटा वो? 10 था आई थिंक। अब 11 देखो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x²। आगे नंबर आ गया। ठीक है, सब कुछ सिखा दूंगा, टेंशन ना ले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 2x⁵। आगे कोई भी नंबर लेता हूं मैं, एनी नेचुरल नंबर। 13। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x⁴। कोई भी हो सकता है। 14। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x⁵। आगे कोई भी नंबर ले सकते हो। क्वेश्चन एग्जामिनर आगे कोई भी नंबर लिख सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x⁶। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x⁷ एंड सो ऑन। करेक्ट है। चलो लगाओ इस पे डेरिवेटिव। क्या लगेगा? यही फॉर्मूला लगेगा, x⁵n। दिख रहा है इधर x⁵n, 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 x⁵n। तो पहला वाला शॉर्टकट ही लगेगा। n को आगे लाएंगे, फिर x, फिर n-1। चलो तो निकालो डेरिवेटिव। dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 5x²। अब 2 को आगे लाओगे बच्चों, तो 2 के ऑलरेडी आगे 5 बैठा हुआ है, तो 2 जब आगे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5 जा 10, 10x⁻2 - 1। तो फाइनल आंसर इज 10x। 2 - 1 इज 1, 1 पावर हम कभी लिखते नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया।
नेक्स्ट dy by dx is equal to d by dx of 2x cube। लेके आओ 3 को आगे, बट ऑलरेडी 2 है, तो 3 टू जा 6, 6x रेस टू 3 माइनस 1, तो आंसर इज 6x का स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? सर यस सर। ये जब नंबर आगे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर आगे है। तो जैसे 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर है, 2 आगे आएगा तो ऑलरेडी 5 है, तो 5 टू जा 10, 10x रेस टू 2 माइनस 1, तो आंसर विल बी 10x रेस टू 1। 1 पावर हम कभी लिखते नहीं है। वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 2x क्यूब, तो 3 को लेके आओ आगे, 3 टू जा 6, 6x रेस टू 3 माइनस 1, तो आंसर विल बी 6x का स्क्वायर। बात आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। राइट। चलो 4 को आगे लेके आओ, तो dy by dx इज इक्वल टू 4 7 जा 28, बट पहले लिखो d by dx ऑफ 7x रेस टू 4। लेके आओ 4 को आगे, 4 7 जा 28, 28x रेस टू 4 माइनस 1, सो आंसर इज 28x क्यूब विल बी योर आंसर। ये शॉर्टकट तरीके से डेरिवेटिव निकालना है, 5.1 यूज करना नहीं है, एक्सरसाइज 5.1 का फॉर्मूला यूज करना नहीं है। आज का कंसेप्ट ये चल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी शॉर्टकट तरीके से डेरिवेटिव कैसे निकालना है। पर बच्चों ये निकालने का एक तरीका है। पहले क्या लिखना पड़ता है, dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ 9x रेस टू 5 है, लेके आओ 5 को आगे, बट 5 आगे आएगा तो बच्चों आगे 9 ऑलरेडी है, तो 5 9 जा 45, 45x रेस टू 5 माइनस 1, सो आंसर विल बी 45x रेस टू 4। बात आ रही है समझ में बच्चों? ये वाला ट्राई करें, dy by dx is equal to d by dx of 10x raised to 6, लेके आओ 6 को आगे, 6 10s are 60, 60x raised to 6 minus 1, so answer will be 60x raised to 5। इसका भी ट्राई करें, dy by dx is equal to d by dx of 2x raised to 7, लेके आओ 7 को आगे, 7 2 जा 14x raised to 7 minus 1, the answer will be 14x raised to 6। आई होप आपको समझा शॉर्टकट तरीके से डेरिवेटिव। जो लेट आया है बच्चों प्लीज शुरुआत से वीडियो देख लेना, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है? हो गया लिख के बच्चों? आपको मैं और भी क्वेश्चंस देता हूं प्रैक्टिस के लिए, फर्स्ट वाले का, ठीक है? फिर सेकंड और थर्ड को अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज काफी लोग एब्सेंट है। सर डन हो गया। हो गया?
चलो मैं और क्वेश्चन देता हूँ, जरा प्रैक्टिस करें। एक्स्ट्रास और भी ले लो, जैसे x रेस टू 10, x रेस टू 11। अच्छा क्वेश्चन कैसा होगा, फाइंड आउट dy बाय dx। क्या निकालना है, dy बाय dx, यानी शॉर्टकट तरीके से डेरिवेटिव निकालना। x रेस टू 11, x रेस टू 12, x रेस टू 13, x रेस टू 14, x रेस टू 15, x raised to 16, x raised to 17, x raised to 18, x raised to 19, x raised to 20. Then 5x, 9x square, 4x cube, 2x raised to 4, 8x raised to 5, 10x raised to 6, 15x raised to 7, 1x raised to 8, 3x raised to 9, 6x raised to 10. करोगे इन क्वेश्चंस को एवरीवन? Yes, sir. ओके तो बच्चे इसको करो प्रैक्टिस, और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। आज काफी अटेंडेंस कम है, वरना ये लोग वापस से नहीं समझेगा तो बच्चों आगे का करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस दिस 20 क्वेश्चंस, और ऑलरेडी हमने 10-10 और किए, तो 40 क्वेश्चन तो टोटल हमने डिस्कस किए हैं। 20 हमने यहाँ किए, 20 में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट पहले इसको नोट कर लो।